जय श्री राम। अब हम शिवाजी की आगे की कथा सुनने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ से प्रारंभ होता है शिवाजी की दिनचर्या का क्रम। सबसे पहले शिवाजी की दिनचर्या किस प्रकार की होती थी उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। शिवाजी छोटी छोटी बात को समझने का प्रयास करने लगे थे और जब भी जीजा माता पुणे के राजमहल में बैठ कर के वहाँ के लोगों की समस्याएं सुनती थी और उनका किस प्रकार से निर्णय करती थी, इस चीज़ को बहुत ध्यानपूर्वक देखते थे और उसको समझने का प्रयास करते थे। ये उनका प्रतिदिन का नियम था। प्रतिदिन सुबह और शाम दोनों समय राजमहल के मध्य भाग में खाली स्थान जो होता है वहाँ पर अखाड़े जैसी स्थितियाँ, अखाड़े जैसे खेल, मर्दों वाला खेल, उस समय इस प्रकार के खेलों को, तलवारों को, भालों को, खेलों को मर्दों वाला खेल कहा जाता था। तो इस प्रकार के खेल सुबह व शाम दोनों समय खेला करते और दिन में अपनी माता जीजा माता के पास बैठ करके लोगों की समस्याएं सुनने का प्रयास शिवाजी महाराज अथवा बाल शिवा इस प्रकार का कार्य करते थे। अब खेल में कौन कौन से खेल होते थे? खेल में एक पुतला जैसा एक बना दिया जाता था और प्रयास किया जाता था कि कौन दूर से भाले द्वारा उसका छेदन कर सकता है, अथवा तलवार के एक ही प्रहार से कितने सारे केले, जो केला होता है उसके पेड़ों को एक ही वार से कितने केलों के तनों को काट सकता है। भिन्न भिन्न प्रकार के अधिक भार वाले पत्थर वहाँ पर रखे हुए थे, उनको उठाना है, उनको फेंकना है, फिर पेतरे बदलना है, दंड युद्ध सीखना है, एक सापेक्ष तीन अलग अलग प्रकार से उसको घुमाना है, तलवारबाजी, पेतरे बदलना, ये सब सुबह शाम शिवाजी सीखने लगे, बाल शिवा सीखने लगता है। इस सब की व्यवस्था के अतिरिक्त दादाजी कोंडदेव कुछ विशिष्ट बलिष्ठ लोगों की भी व्यवस्था करते हैं जिनसे लड़ करके मल्ल युद्ध का अभ्यास शिवाजी को करवाया जाता है। उनको भिन्न भिन्न प्रकार के दावपेच सिखाने का क्रम वहाँ पर चलता है। तभी एक दिन राजमहल में एक युवा व्यक्ति आते हैं। जब थोड़ी सी चर्चा चलने लगती है तो उनके नाम के बारे में पता चलता है कि ये मुधोजी राव निंबालकर है और उनके साथ में एक बालक और एक बालिका भी थी। ये तीनों ही जीजा माता के दरबार में आते हैं, पुणे के राजमहल में आते हैं और वहाँ पे सिजदा करते हैं। इस प्रकार से जो सिजदा करने की उस समय परंपरा थी, वो सिजदा करते हैं। तो इनके साथ जो लोग आए थे वो थे सई बाई और बजाजी। सई बाई इनकी पुत्री थी और बजाजी इनके पुत्र का नाम था। और ये मुधोजी राव निंबालकर ये सतारा की जेल में बंद है। अविश्वास के कारण मुगलों ने इनको सतारा की जेल में बंद कर रखा था, परंतु शाहजी राजे चूंकि अब पूरी कमान संभालने लगते हैं तो इनको मुक्त करते हैं। मुक्त करने के बाद में वो बेंगलोर के लिए निकल जाते हैं, परंतु ये मुधोजी राव है, ये पुणे के राजमहल में आते हैं और जीजा माता को पूरा हालचाल सुनाते हैं और बताते हैं कि हमें शाहजी राजे ने मुक्त करवाया है और हमारी जागीरी भी वापस कर दी। जागीरी अर्थात लगभग 20 से लगा करके 50 गांवों तक की जो टैक्स वसूलने का जो कार्य है उसको जागीरी कहा जाता था, तो वो जागीरी भी हमको वापस कर दी है। जीजा माता उनका स्वागत करती है और कहती है आप कुछ समय तक हमारे यहीं पर रुकिए। वो रुकते भी हैं, करीब 1.5 माह तक रुकते हैं। उस समय सई बाई वो छोटी बालिका थी, वो जीजा माता के आगे पीछे फिरती रहती थी और शिवाजी के करतब देखा करती थी। एक दिन जो सई बाई है वो जीजा माता को हाथ पकड़ कर लेकर आती है
और कहती है चलो चलो मुझे भी देखना है वो किस प्रकार से अभ्यास कर रहे हैं, किस प्रकार से शिवाजी अभ्यास कर रहे हैं, ये आप भी देखिए, मुझे भी देखना है। जीजा माता बोलती है तुम देख कर आ जाओ। तो सई बाई बोलती है आप रहेंगी तो देखने में और मज़ा आएगा, और वहाँ पर जाती हैं। तो शिवाजी उस समय प्रतियोगिता की परीक्षा दे रहे थे, एक दंड स्वीकार करके 3 लोगों से कैसे लड़ा जाए, 5 लोगों से कैसे लड़ा जाए, किस प्रकार से पेतरे बदले जाते हैं, किस प्रकार से जो तलवार है उसका प्रहार किया जाता है, वो नर्म वाली तलवार जो कि बिल्कुल पत्ती जैसी होती थी, परंतु उसको चलाने की एक विशिष्ट कला होती थी, उसको किस प्रकार से चलाया जाता है, इस सब का अभ्यासक्रम चल रहा था। यहाँ पर जीजा माता सहज ही सई बाई से पूछती है क्यों तू शिवा से विवाह करेगी, तुझे ऐसा दूल्हा चाहिए क्या? सई बाई बोलती है, बोला हाँ हाँ मुझे इसी प्रकार का दूल्हा चाहिए। और उस समय वो टाल करके निकल जाते हैं, उस समय टाल दी जाती है इस बात को। परंतु जो उनके पिताजी थे मुधोजी राव, वो आग्रह करते हैं, बोले मेरी बेटी का विवाह शिवाजी से कर दिया जाए, आपकी बड़ी कृपा होगी, आपके बहुत सारे हमारे ऊपर एहसान है, उन एहसानों में एक एहसान और जोड़ दीजिए और आप सई बाई का विवाह शिवा से कर दीजिए। तो जीजा माता उस संदेश को शाहजी राजे के पास पहुंचाती है, बोले हमने एक लड़की पसंद की है और वो मुधोजी राव की पुत्री है, उससे शिवाजी का विवाह करना तय हो करने जा रहे हैं, तो आप बताइए क्या करना चाहिए। तो शाहजी राजे सहज अनुमति दे देते हैं और बोलते हैं, बोले मुक्त हस्त से खर्च किया जाए और शिवा का विवाह धूमधाम से किया जाए। उस समय एक बात यहाँ पर मावले शब्द आएगा बार बार, मावले। तो मावले वो लोग हैं, लोगों की एक बस्ती है, मावले अर्थात श्रेष्ठ लोग जो खेती वगैरह करते हैं उनको मावले बोलते हैं, और ये जहाँ पर रहते हैं उसको बोलते हैं मावल खंड। यहाँ एक चीज और ध्यान देने योग्य है कि मराठी में ससुर को मामा बोलते हैं, और जो सास होती है उसको मराठी में मामी बोला जाता है। ये शब्द बार बार यहाँ आएंगे, इसलिए ये कुछ चीज़ें बता देता हूँ मैं। अब धीरे धीरे पुणे के आसपास बहुत सारा विकास होने लगता है। 12 गांव, 12 मावल प्रदेश, मावल खंड बसाए जाते हैं। उनके नाम इस प्रकार से रखे जाते हैं, किसी का नाम शिवापुर है, किसी का नाम शाहपुर है, इस प्रकार के नाम रखे जाते हैं, हिंदी नाम रखे जाते हैं। और पूरे 12 गांव का पूरा व्यवस्थित क्रम वहाँ पर दर्शाया जाता है, जिनका बाजार का जो केंद्र है वो पुणे हुआ करता था। पुणे में जिस महल का निर्माण कार्य चल रहा था, जो खंडहर होकर के पुनः रिनिर्माण किया गया था, जो शिवाजी और जीजा माता की देखरेख में जिसका निर्माण हुआ था, उसका नाम रखा जाता है लाल महल। लाल महल इस प्रकार, जैसा कि पूर्व में बताया गया है कि मुधोजी, जो मुधोजी है वो सतारा की जेल में बंद है, और इनके पास पूर्व में फलटन की जागीरी थी। फलटन एक छोटा क्षेत्र है जहाँ के टैक्स वसूलने का काम जागीरी का कार्य इनके पास था, और वही जागीरी का काम इनको वापस सौंपा गया, मतलब इनकी जागीरी इनको वापस लौटा दी गई इस प्रकार से। अब यहाँ पर विशिष्ट बात यह है कि जीजा माता की एक सास थी जिनका नाम था दीपा बाई। दीपा ये भी फलटन की ही थी, तो अर्थात ये इनको मामा बोलती थी। मामा बोले तो ससुर, क्यों? क्योंकि ये उनकी सास का गांव भी वही था, इसलिए 10 वर्ष की उम्र में, 10 वर्ष और 3 माह की उम्र में शिवाजी का प्रथम विवाह सई बाई के साथ हो जाता है। इन टाइम पर शाहजी राजे संदेश पहुंचाते हैं कि किसी विशिष्ट अभियान के लिए जाना है, इसलिए मैं अपने पुत्र शिवाजी के विवाह में नहीं आ पाऊंगा।
शिवाजी का प्रथम विवाह जब होता है उसमें उनके बड़े भाई संभाजी और उनके पिताजी शाहजी दोनों ही अनुपस्थित रहते हैं, परंतु जीजा माता वहाँ पर उपस्थित रहती हैं और इनका प्रथम विवाह 10 वर्ष की उम्र में हो जाता है। जिनसे होता है उनका नाम रहता है सई बाई। सई बाई उस समय इनका विवाह हो जाता है। शिवाजी शिवाजी की एक विशेषता थी कि शिवाजी किसी भी विशेष कार्य के समय एक त्रिपुंड धारण करते थे। त्रिपुंड अर्थात ऐसा 3 उंगली के द्वारा ऐसा जो तिलक लगाया जाता है उसको त्रिपुंड बोला जाता है। ऐसा त्रिपुंड उनको बड़ा प्रिय था। जब भी कोई विशिष्ट कार्य करते थे तो इस प्रकार का त्रिपुंड वो जरूर धारण करते थे। तो ये थी आज की कहानी के कुछ भाग। मिलते हैं आगे की नई कहानी के साथ। जय श्री राम।